हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के आए हैं कि माता रानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको मेरे यहाँ बहुत बड़ा दीपोत्सव हुआ था, तो उसकी कुछ झांकियाँ आपको दिखाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये झांकियाँ पसंद आएंगी। दोस्तों ये देखिए, मेरे यहाँ पहली बार इतना बड़ा दीपोत्सव हुआ है, जिसमें आसपास के ज़िले के और आसपास के गांव के लोगों ने सहयोग लिया है और पूरा आनंद उठाया है इस दीपोत्सव का। इस दीपोत्सव में ना एक गुरुजी आए थे बहुत बड़े, उन्होंने हमें जो हम दीपोत्सव मना रहे हैं उसकी महिमा के बारे में भी उन्होंने बताया था। वो बता रहे थे कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। इस क्रम में वह डेली पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन अगर वह पूजा पाठ के दौरान कुछ वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करे ना, तो उसकी सारी पूजा सफल हो जाती है। हम लोग डेली पूजा करते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता ना कि हम लोग किस तरीके से दीपक जलाएं, क्या करें। तो गुरुजी ने वही से बताया है। गुरुजी ने बताया है कि भगवान के सामने दीपक जलाने की कुछ सरल विधियाँ होती हैं, जिससे आपके सारे कार्य शुभ हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि दीपक जलाने का स्थान शुद्ध रखना चाहिए और दीपक को साफ़ सुथरा रख के दीपक की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। और दीपक किस भगवान के सामने जला रहे हैं, एकदम आप भगवान के सामने दीपक ना जलाइए, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दीपक जो होता है ना, पीतल, कांस या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इसमें रुई की बाती बनाई जाती है। दीपक को घी या तिल के तेल या सरसों के तेल में डुबोकर जलाते हैं। दीपक को ना भगवान के एकदम सामने नहीं रखना चाहिए। अग्नि जलाते समय मन ही मन में भगवान का स्मरण करें। दाहिने हाथ से दीपक जलाना श्रेष्ठ माना गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए। दीपक हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शाम के समय के दीपक में आरती दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाना शुभ होता है। देखिए, हम लोग सभी लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नियम नहीं पता होते हैं। इसलिए जैसे मुझे पता चला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। दोस्तों ये देखिए, मेरे यहाँ दीपोत्सव में कितना लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मैं बहुत मिस कर रही थी इस नज़ारे को। मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं यहाँ थी, लखनऊ थी, और ये मेरे घर हो रहा था दीपोत्सव। देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है। जिसको जैसा समझ में आ रहा तो वो उसी भाव से माता जी का दीपक जला रहा था और अपनी इच्छा माता जी के सामने रख रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो माता जी है ही नहीं, तो मेरी वीडियो में बने रहिए, हम आपको आगे माता जी के दर्शन कराएंगे। ये देखिए, ये मेरे यहाँ के चौराहे पे माता जी की मूर्ति स्थापित हुई थी, वहाँ का दर्शन है। आप लोगों ने पहले मेरी शॉर्ट में भी देखा होगा। माता जी की मूर्ति है इतनी। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है। माता दुर्गा आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। ये देखिए, ये मेरे यहाँ का मंदिर है। देखिए दोस्तों, ये भैया बार बार बोल रहे थे आरती हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग दीपक जलाइए। लेकिन वही है ना कि माता के पास जाने से बच्चों को कौन रोक सकता है। तब फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। बाद में सब लोग अपने हिसाब से फिर धीरे धीरे आराम से दीपक जला रहे थे। बीच में थोड़ा सा मंदिर में भीड़ हो गई थी, तो इसलिए पंडित जी ने शटर लगा दिया है, ताकि सब लोग अपना बाहर से ही पूजा कर लें। अंदर ऐसे फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती ना, इसीलिए शटर लगा हुआ है। और देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं, और उसमें कितनी बढ़ चढ़ के सब लोग भाग ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो संचालक हैं इसके मंदिर के मंडल के, उन लोगों ने पूरा अरेंजमेंट देखा है। अभी देखिएगा, अभी एक भैया तो जब परेशान हो गए थे तो वो माइक में अनाउंसमेंट भी कर रहे थे। आरती नहीं हुई थी यहाँ पे, बिना आरती के ही सब लोग दीपक जला के जा रहे थे, क्योंकि शाम का समय था ना। तब औरतों को और भी काम होते हैं। दूर दूर से जो लोग आए थे वो लोग जला के फिर अपने घर कथा सुन के घर जाने वाले थे ना, तब इसीलिए। और आरती का एक शुभ मुहूर्त होता है,
तो आरती मुहूर्त पे होने वाली थी माता जी की, पर लोगों ने, श्रद्धालुओं ने इंतज़ार नहीं किया और अपना दीपक जलाया है। देखिए कितने अच्छे से, कितने उससे दीपक जला रहे हैं। माता जी का मंदिर, यहाँ पे पहली बार ऐसा दीपोत्सव हुआ है, भव्य दीपोत्सव, जिसमें कोई रोक टोक नहीं। ये देखिए, ये है हमारी माता रानी। माता रानी आप सब पे दृष्टि बनाए रहें। देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही हैं। इसीलिए थोड़ा सा दूर से शटर लगा दिया गया है। यहाँ देखिए ये भैया माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, आरती हो जाने दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे मतलब थोड़ा सा जब उन्होंने अनाउंस करा तो थोड़ा सा हुआ है कि हाँ भीड़ कम हुई है, सब लोग एक नंबर से आ रहे थे, अपना पूजा पाठ कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, वहाँ देखिए डांस भी हो रहा है। ये है मेरे यहाँ बस्ती का भव्य नज़ारा। वहाँ पे पंडाल लगे हुए थे। ये मल्होत्रा मेडिकल स्टोर का है और भी शॉप का है। एक्चुअली मैं गई नहीं तो मुझे सही पता नहीं है कहाँ का नज़ारा है। पर देखिए कितना सुंदर, बहुत बड़ा पंडाल लगता है, बहुत भीड़, रात के 2-2 बजे तक यहाँ पे पूरी भीड़ रहती है, पूरा मेला लगता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये जैसे हमारे यहाँ है ना माता जी, ऐसे एक जगह और माता जी की मूर्ति सेम ऐसे ही रखी हुई थी, तब इसीलिए मैंने सोचा वीडियो थोड़ा सा बनवा लें। कितनी सुंदर मूर्ति है माता जी की। हाँ, आप लोगों को हम दीपोत्सव के बारे में बता रहे थे थोड़ा सा, तब पंडित जी बोल रहे थे कि दीपक तो सभी लोग जलाते हैं, लेकिन अगर विधि से जलाएं ना तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तब अगर आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक का स्थान शुद्ध रखिए और दीपक पीतल, कांच या मिट्टी के दीपक से रुई की बाती बना के जलाइए। दीपक आप किसी भी चीज़ का जला सकते हैं, घी का, तेल का या सरसों के तेल का, किसी भी चीज़ का जला सकते हैं। दीपक जब जला रहे हैं आप ना, तो दीपक पूर्व उत्तर दिशा में ही रखिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा। शाम की आरती में भी दीपक कर रहे हैं तो पूरे घर में आप घुमा सकते हैं। और जब हम दीपक जलाते हैं ना, तो हम दीपक का प्रकाश जो है ना, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और ज्ञान, शांति, समृद्धि और प्रतीक माना जाता है। देखिए दोस्तों, मैं वहाँ नहीं जा पाई तो मैंने वो दीपोत्सव अपने घर पे ही मनाया है। अपनी माता रानी के सामने ही दीपक जलाया है, आरती की है। देखिए मुझे जैसा आता था समझ में, मैंने वैसे किया है। बाकी माता रानी मेरी कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करेंगी। और पंडित जी ने ये भी कहा था कि दीपक जलाने के बाद ना हमें एक छोटा सा श्लोक भी बोलते रहना चाहिए। वो श्लोक इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप नमोस्तुते। अगर आप ये दीपक जलाते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो माता रानी आपकी कृपा जरूर, आप पर ज़रूर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। दोस्तों, बात ये नहीं होती कि हम पूजा किस तरीके से करते हैं। बात ये होता है कि अगर हमारा भाव अच्छा है ना, तो हम लोगों से अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो रही है तो माता रानी इसको माफ़ कर देती हैं, क्योंकि माँ तो अपने बच्चों की सारी गलतियाँ माफ़ करती हैं ना। इसलिए मुझे भी जो जैसा समझ में आया मैंने वैसी पूजा की है। देखिए यहाँ मैं आरती कर रही हूँ माता रानी की, और आरती में अपना माता जी की आरती गा रही, जय अम्बे गौरी में जय श्यामा गौरी। आप लोग भी, आपको जो आरती आती है गा लीजिए। अगर आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही माता की आरती घुमा के पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो दीपक है ना, दोनों टाइम जलाना चाहिए। मंदिर में बहुत जगह देखते हैं कि एक ही बार जलाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए दोनों टाइम जलाएं। आशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है, माता रानी के दीपोत्सव में मैं नहीं जा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर माता रानी चाहती तो हो सकता था मैं भी चली गई होती। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय माता दी।